बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की पहली रोशनी अभी तुलू हो रही है कि अचानक वादी हिजर एक दर्दनाक आवाज से कांप उठी। कोई हवा नहीं, कोई बोलता नहीं। अचानक एक पहाड़ी चट्टान आधे हिस्से में तकसीम हो गई। धूल उठती है, रोशनी फूटती है और अंदर से एक अजीबो-गरीब ऊँटनी निकलती है। लोग कांपते हैं और पीछे हट जाते हैं। किसी ने सरगोशी की कि ये सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करिश्मा है। जब आज लोग अपने गुरूर और जबर की वजह से तबाह हुए तो अल्लाह ताला ने उनमें से चंद मोमिनीन को बचा लिया, जिन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अजाब के बाद फिजा बिल्कुल खामोश हो गई। वादी सूर और हूके में सिर्फ वीरान घर ही रह गए। जिंदा बच जाने वालों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, खुदा का शुक्र है कि हमने हूद अलैहिस्सलाम के अल्फाज पर अमल किया। अगर अल्लाह हमें निजात न देता तो हम भी फना हो जाते। ये अहले ईमान वादी आद को छोड़कर दूसरी सरजमीन की तरफ रवाना हुए। सफ़र लंबा, दुश्वार गुजार और तकलीफ देह था, लेकिन उनकी दौड़ नई ज़मीन, पानी, खुशहाली और अमन की तलाश में थी। काफिले नजद और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरे। फिर वो एक करीबी इलाके पर पहुंचे जहां पर बहुत अच्छे बागात थे। यहां से उनकी आबादी बढ़ने लगी और उनकी नस्लें वादी सलात तक पहुंच गईं, जो कि समूद कबीले का आगाज था, जिसने उन लोगों को जिस्मानी कुव्वत, हिकमत और कारसाजी से नवाजा था। पहाड़ियों में उनकी सीधी दीवारों और पेचीदा डिजाइनों के साथ उन्होंने मैदानों में महल्लात बनाए और उनकी बस्तियों को एक बादशाही निजाम से भरा हुआ था। खजूरों ने एहसान फरामोश कर दिया। ये सब कुछ हमने अपनी ताकत और चालाकी से पैदा किया तो उनके दिल सख्त हो गए। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया। कुदरत ने आपको बहुत कुछ अता किया। इससे बड़ा खून रेजी इस दुनिया में नहीं है। उनके हुकूक गस्ब करना, और उसने अपने आप को अल्लाह के कानून के तौर पर तस्लीम कर लिया है। ये सब कुछ आम लोगों में तकलीद का मामला था। मशहूर, हम घर बनाने के लिए पहाड़ों को तरसते हैं, हमारे सामने घर कौन पाएगा। वो अपनी ताकत के हिसाब से नेमतों को भूलने लगे। वो भूल गए कि अल्लाह देता है और अल्लाह ले लेता है। इसी वादी में एक मोजी घराने उबैद बिन मसऊद के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम बचपन से ही नर्म मिजाजी, हिकमत, नूर, फिक्र की गहराई, माशरे की हर चीज में हक़ानियत के मालिक थे। अक्सर कहता था कि ये लड़का आम नहीं है, इसकी बातों में बहुत गहराई है। जब वो बड़ा हुआ तो उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने अल्लाह को याद किया। फिर एक रात अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपने गांव गए और लोगों से कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कम्युनिटी लीडर हंस पड़े, कहने लगे कि कल तक तुम हमारे दाना दोस्त थे, आज तुम हमें अपने माबूदों से रोक रहे हो। हम तुम्हें नेक समझते थे, लेकिन अब तुम हमें उन चीज़ों से रोक रहे हो जो हमारे असलाफ से हम तक पहुंची हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया कि ये वादी, ये इमारतें, ये फितरत अल्लाह की नेमत है, शुक्र करो, शिर्क न करो। लेकिन कम्युनिटी का जवाब था, फजूल बातें मत करो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। कायदीन ने कहा कि इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से कोई जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ, तभी हम ईमान लाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ पहाड़ पर गए और अल्लाह से दुआ की कि ए रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर कर। फिर एक लम्हे के लिए वादी का रंग बदल गया। पहाड़ आधा तकसीम हो गया। रोशनी की एक लहर ने सबको चौंका दिया और फिर चट्टान से एक बड़ी ऊँटनी निकली। ये कोई आम मादा ऊँट नहीं थी। कुरान मजीद में उसे नाकतुल्लाह की मादा ऊँटनी कहा गया है और आयत में निशानी है उसका खौफ, उसकी अजमत। कम्युनिटी की आंखों ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। मौजज़ा वहीं नहीं रुका। ऊँटनी सारा दिन वादी के कुएं से पानी पीती रहती और कुआं खाली हो जाता। लोग परेशान होंगे, कुएं का पानी सब खत्म हो चुका था, लेकिन अल्लाह ने उसकी तलाफी की। अगले दिन पूरी बिरादरी उसके दूध से परवरिश पाती। इतना दूध हर घर, हर जानवर, हर बच्चे की जरूरियात पूरी करेगा। अगर एक दिन कुएं से इतना पानी पी लिया जाए तो उस दिन कोई उससे पानी नहीं पी सकेगा और अगले दिन सब कुएं से पी सकते थे। एक दिन ऊँटनी के लिए था, दूसरे दिन लोगों के लिए, लेकिन कम्युनिटी इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। कायद ने कहा कि हमारी आज़ादी छीन ली गई है, हमारे पानियों पर कोई खटानी गाज करेगा। उनका गुरूर फिर से सर उठाने लगा। जब कुछ लोग यकीन करने लगे तो लीडरों के चेहरे खौफ और परेशानी से सुर्ख हो गए। कहने लगे, ये ऊँटनी सालेह का वकार बढ़ा रही है, अगर हमने कुछ न किया तो बिरादरी उसकी पैरवी करेगी। फिर उन्होंने एक साजिश रची, इस अलामत को मिटा दो, सालेह का असर भी खत्म हो जाएगा। एक मालदार औरत ने ऐलान किया कि जो इस ऊँटनी को मारेगा मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगी। नौजवानों ने इत्तफाक किया, ये ऊँटनी इस रात जिंदा नहीं रहेगी। जब ऊँटनी काफी पानी पीकर वापस आ रही थी तो कातिलों ने उनका पीछा किया।
सबसे पहले एक ने तीर मारा जिससे ऊंटनी की टांग जख्मी हो गई। फिर सब ने हमला किया और एक ही हमले में अलामत को मार डाला। बिरादरी ने पुकारा, हमने ऊंटनी को मार डाला है, अब सारा पानी हमारा है। ये वो जुर्म था जिसकी सजा का वादा किया गया था। ऊंटनियां आईं, उनके चेहरे पीले, आंखों में आंसू थे। तुमने क्या किया खूनी, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। अब आपके पास दिनों की एक मुकर्ररा तादाद है, हम सजा नहीं देख सकते। लेकिन फिर सजा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले दिन चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन चेहरे सुर्ख हो गए, हवा गर्म, आसमान सुर्ख हो गया। तीसरे दिन चेहरे स्याह हो गए, वादी में मौत की बू फैली हुई थी। हमने गलती की। और फिर तुलुए फजर से पहले आसमान लरज उठा, पहाड़ लरज उठे, जमीन से एक खौफनाक आवाज गूंजी और फिर एक चीख इस कदर जोरदार हुई कि दिल फट गए, जिस्मों से रूहें फट गईं। बिरादरी के तमाम लोग घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए। कुरान कहता है कि उन्हें एक चीख ने पकड़ लिया, कौम समूद का सफाया कर दिया गया। अहले इस्लाम वादी के किनारे रुक गए और कहा कि मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन तुमने नसीहत पर कान नहीं धरा। मैदान आज तक गवाही दे रहे हैं कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार किया जाता है तो कौमें इमारतों से नहीं घबराती, ईमान से कतराती हैं। अगर आपको ये कुरानी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में लिखें कि आप अगली किस्त में किस कम्युनिटी की कहानी देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।